हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी कबीर के पद, कार्यपत्रक 24, तिथि 1/9/2021 और कक्षा है 9th। ठीक है, यहाँ दिया गया है, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्रक में के माध्यम से कबीर रचित शब्द पद पर चर्चा करते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये पद दिया गया, तो इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में प्रस्तुत प्रसंग को समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहो, पर पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सवासों की श्वास में। ठीक है, यदि पद थी। अब इसके बारे में जानते हैं कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो पद को यहाँ से देखते हैं। तो प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में, मैं ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में, अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देवस्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रिया कर्म से या किसी विशेष योग्य वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता है। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो पल भर की तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिचित शब्द दिए गए। तो देवल का मतलब क्या हुआ? देव स्थल। काबा का मतलब मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल। कैलाश मतलब हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल। ओके, अब पाठ से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं तथा एक गतिविधि भी दी गई है, तो इन सबको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, आशा है आपने इस पद का भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ बंदे बंदे शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बंदे शब्द का अर्थ बताने यहाँ पे। तो बंदे शब्द का अर्थ क्या होगा? बंद, कमरा, कैदी और सामान्य आदमी। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य आदमी। इसका आंसर हो जाएगा, बंदे का मतलब है सामान्य आदमी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मिलिह शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कह रहे हैं? कबीर के मिलने की मतलब पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है ईश्वर या अल्लाह, तीसरा है स्वर्ग या खजाना। तो तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? ईश्वर या अल्लाह को। ठीक है, मिलने की बात कह रहे हैं कबीर। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है तो कौन सा है? तो इसमें से पहला तो ये है कि कोई कर्मचारी, सेकंड है साधना करने वाला, ग है किसान और घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, तो ये तीनों के आपको आंसर मिल चुके हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी में फिल कर लेंगे। ओके, अब बाकी के 2 प्रश्नों को देखते हैं और एक गतिविधि को भी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ उत्तर दिया गया है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको क्रिया कर्म कहा जाता है, जैसे पूजा पद्धति, वैराग्य, योग आदि। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? तो इसका उत्तर यहाँ से देख लेंगे आप। कबीर के अनुसार सच्चे मन से साधना करने से ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर हर जगह हर प्राणी में उपयुक्त है। ओके, अब लास्ट प्रश्न जो
गतिविधि एक दे रखी है, इसको पहले पढ़ते हैं और इसके आंसर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गतिविधि देखते हैं क्या दिया गया है। तो गतिविधि है, आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत या असहमत है, अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक अनुच्छेद तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो आप इसे यहाँ से भी राइट कर सकते हैं या आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। अगर आप इस अनुच्छेद इस विचारों से सहमत है तो आप हाँ लिखेंगे, तो और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और क्यों नहीं है उसका कारण भी लिखेंगे, और है तो क्यों है वो उसका भी कारण लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर बताया तो ये गतिविधि का है, ये गतिविधि का क्वेश्चन है, ओके, ध्यान रखना। अब उत्तर है, मैं पद में व्यक्त कबीर के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ईश्वर हर एक वस्तु, चाहे वह निर्जीव है या सजीव, हर जगह पाए जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी तरह के क्रियाकर्म या पूजा पद्धति आदि की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है कि इस सच्चे मन से साधना करने की। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये जो है फिर से बताया तो ये जो लास्ट क्वेश्चन जो है ये गतिविधि है, ओके, ध्यान रखना। और गतिविधि का क्वेश्चन उतार के फिर इसका आंसर आप लिख देना यहाँ से, ओके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।